हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो आज की जो हमारी क्लास है जीके का, हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये फ्री प्लेलिस्ट आप सभी के लिए यूट्यूब पर ही हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल बटन दबा दें। और ये क्लासेस लगातार आप करें 1 बाय 1, हर एक क्लास को कवर करें। 2021 की हो, 2022 की है, उससे आपको मतलब नहीं है। जो क्लास में कंटेंट है वो मेन है। उस कंटेंट में जो आपका जो वीडियो है उस पर आपका कौन सा थंबनेल लगा है उससे आपको नहीं मतलब। अगर वो क्लास आपकी जीके की प्लेलिस्ट में लगी हुई है तो वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है। सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको दिखाई पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मैं आपको 5 से 6 सेकेंड दूंगा, उसके बाद आंसर करूंगा। आपको सोचने के लिए ये समय दिया जाएगा। Who among the following countries has the largest parliament in the world? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ चाइना। अपने आप को चेक ज़रूर करें कि आप कितना सही क्वेश्चंस कर पा रहे हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा पूरी क्लास होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेशी पार्लियामेंट इज़। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 350, 340, 363 या फिर 322। सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे 350। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड, सॉरी व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स्ड। किस ईयर में एनफोर्समेंट किया गया था संविधान को पाकिस्तान में। तो ये आपका बनेगा 1956। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोविंसेस इज द कंट्री नेपाल डिवाइडेड इनटू। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इम्प्लीमेंटेड मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया। हु इम्प्लीमेंटेड मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिटर्निंग ऑफिसर या फिर इलेक्शन कमीशन। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया, ध्यान रखेंगे ये इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंटेड मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर पूछा जा रहा है, कितने पीरियड के लिए वो अपॉइंट किया जाता है। 9 साल, 10 साल, 5 साल या फिर 6 साल। सो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अगर आप सोच रहे हो सी तो भाई आप सब गलत हो, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, 6 ईयर्स। ध्यान रखेंगे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए विजिलेंस कमीशन का जो होता है वो होता है 4 ईयर्स, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वो होता है 5 ईयर्स और इलेक्शन कमिश्नर का वो होता है 6 ईयर्स। तीनों के तीनों आप याद रखेंगे। डे यहाँ पे जो टेन्योर है वो पूछ लेता है तीनों में से किसी का भी। अगला हम बात करें, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ पंचायत एज़ पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 से जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें आपका अगर पंचायत के टेन्योर की बात करें तो ये ऑप्शन है 5 ईयर्स, करेक्ट आंसर बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों के आंसर सही आ रहे होंगे और जितने सही जितने गलत हैं ऑनेस्टली आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मीट्स वंस एवरी डैश मंथ इन अ ईयर। इसको आप मंथ कर लेंगे, जो ईयर लिखा हुआ है ऑप्शंस में ये ईयर नहीं होगा, ये मंथ है। मतलब 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स। नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मीटिंग होती है एक साल में कितनी बार, तो वंस एवरी 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने में एक बार यहाँ पे मीटिंग होती है। ध्यान रखेंगे ये मंथ है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। ये तो इजी क्वेश्चन है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है, कितने साल तक बना रह सकता है प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 5। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 ईयर्स तक के लिए प्रेसिडेंट का टर्म टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भैया प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मैनी मेंबर्स इन द राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट जो है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, नामांकित करता है राज्यसभा के लिए? सो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 12 मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ 0 आवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। 0 आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर बिफोर लंच, लंच बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, या फिर टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर जो होता है वो होता है आपका 0 आवर। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीके का तो आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आपको ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और यहाँ पे एप्टीट्यूड, ये सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। इनमें अगर आप पूरी तरीके से पूरा निचोड़ कवर कर लेते हो, हर एक पैटर्न पढ़ लेते हो, तो आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट अपने स्कोर में, एक बाउंस ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन ईजी तो है, पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ लो तब। तो इस ई बुक में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। और ये सारी की सारी ई बुक्स कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर और एप्टीट्यूड की, ये आपको 70 रुपीज़ में मात्र अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिलेगा, मास्टर वीडियोस मिलेंगी, कुछ मॉडल पेपर, कुछ प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। देखिए यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और फिर जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको आप लगातार कवर कर लीजिए। आपका पूरा ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बड़ा बड़ा ये हमने येलो स्ट्रिप पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे आज 7 जून है, पेड बैच ज्वाइन करना है जिसको तो वो आज कर ले, आज रात 12 बजे तक। उसके बाद पेड बैच का जो एनरोलमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ पे कोई भी नया बच्चा नहीं जुड़ सकेगा। अभी ऑफ़र पे हैं चीज़ें तो आप उसको देख सकते हो। 199 में आपको बैच के साथ में ई बुक दी जा रही है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज, जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसे हम क्या बुलाते थे? मंडल कमीशन, तेंदुलकर कमीशन, नेहरू कमीशन या फिर अंबेडकर कमीशन। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मंडल कमीशन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द गाइडलाइंस laid down by the Supreme Court for specific requirements and procedures which the police have to follow to arrest, detain and interrogate any person। विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। तो वो कौन सी गाइडलाइंस हैं? केसी रॉबर्टो गाइडलाइंस, डी.के. बासु गाइडलाइंस, मेनका गाइडलाइंस या फिर विशाखा गाइडलाइंस। करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर बनेगा, डी.के. बासु गाइडलाइंस इज़ द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए इसमें जो कीवर्ड है, एक कीवर्ड से आप ये आंसर तक जा सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम का और ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विजय केलकर कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू स्टडी, इसमें से क्या चीज़ पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए विजय केलकर समिति को बनाया गया था, उसका गठन किया गया था?
सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को स्टडी करने के लिए विजय केलकर समिति बनाई गई थी। आगे चलते हैं। रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें से किस कमिटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया, हम ये कह सकते हैं, या इंक्लूड किया? राधा कृष्ण कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर केशुभाई कमेटी? सो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। ठीक है, किस पार्ट में जोड़ा गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। RTE जो है ये आपका किस ईयर से रिलेटेड है? RTE का फुल फॉर्म बोले तो राइट टू एजुकेशन, और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? तो 2009 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 86th अमेंडमेंट आया कब? तो 2002 में। इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, उसमें क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट है या क्या पूछ रहा है फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पे पूछा गया नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एजुकेशन। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये आपका लीगल राइट है, आर्टिकल 300A में आपको देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th वाले से 1978 में हमने इसको एक लीगल राइट बनाया था, फंडामेंटल राइट हटा के। ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग इज़ फॉर, हमने देखा अभी कि 0 आवर होता है, वो जस्ट आपके जो क्वेश्चन ओवर होता है उसके जस्ट इमिडिएटली बाद में 0 आवर होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट आवर होता है हर एक पार्लियामेंट्री मीटिंग का, वो क्या होता है? 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है, या डिस्कशन ऑन मनी बिल होता है? तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ क्वेश्चन आवर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 52nd अमेंडमेंट इसमें से आपका किस ईयर से रिलेटेड है, कब लाया गया था, ये बस बताना है। तो 52nd अमेंडमेंट आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून से रिलेटेड है ये, और 1985 में आपका ये जो है 52nd अमेंडमेंट लाया गया था, ध्यान रखेंगे। हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लेसे? जब बैटल ऑफ प्लेसे हो रहा था 1757 में, तब वहाँ पे मुगल एम्परर कौन था? सिमिलरली आपको बैटल ऑफ बक्सर भी याद रखना है 1764 में। तो यहाँ पे हम बात करें बैटल ऑफ प्लेसे, तो ये आपका मीर जो आपका आलमगीर सेकंड है, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड थे उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हु इंट्रोड्यूस्ड चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया? हु इंट्रोड्यूस्ड चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मुगल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इसमें से कब हुआ था? तो आपने आंसर देख ही लिया है, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पूछे तो 1191 में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मुगल मोहम्मद गौरी वॉज इन डैश व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान? तो फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी की बात करें, ये आपका ऑप्शन नंबर डी 1175 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ नाउ हमारी जो क्लास है वो एंड होती है, और आप सभी के सामने जो चीज़ें हैं वो हमने आपको ऑलरेडी शो कर रखी है। बैच ये जो है आपका आज ही तक के लिए अवेलेबल है, उसके बाद बैच में एडमिशन्स ख़त्म होने वाले हैं। फैमिली में आप नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कैसे आपको पढ़ना है, फ्री वाली प्लेलिस्ट भी दिखा दी है, पेड वाला भी बता दिया है, ई बुक के लिए भी बता दिया है। अब करना आपको ही पड़ेगा, ये जो लिमिटेड डेज़ बचे हैं, जी तोड़ मेहनत करिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं तो। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।